अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर और अतराफ में कुछ वारदातें पेश आई जिसका तस्करा फिलहाल तो हर तरफ हो रहा है। खासकर जय किसान सब्जी मंडी और एपीएमसी मंडी को लेकर रोजाना कुछ न कुछ हरकत शहर में देखने को मिल रही है। अब इन हरकतों से मुराद एहतजाज ही कह सकते हैं। एहतजाज रस्ते बंद की तस्वीर रोजाना देखने को आवाम को मिल रही है। घंटों आरटीओ सर्कल से लेकर चन्नमा सर्कल तक रास्ता, जो मसरूफ तरीन रास्ता कहा जा सकता है, उसे बंद ही किया जा रहा है। लिहाजा आवाम को शहर के दिगर रास्तों को अख्तियार करना पड़ रहा है। पिछले 4 सालों से एपीएमसी के ताजिर या किसान जय किसान की मुखालफत कर रहे हैं। वही जय किसान सब्जी मंडी एक प्राइवेट सब्जी मंडी है और किसान कहते हैं कि यह ज्यादा सहूलत फराहम करती है मुकाबिल एपीएमसी के। जैसे लेकर एपीएमसी वालों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटा कर इसके लाइसेंस को रद्द करने का मुतालबा किया था। बहरहाल अदालत ने फैसला भी दिया। बात दोनों तरफ की जाए तो एहतजाज दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि जय किसान सब्जी मंडी पिछले 3 साल से ज्यादा अरसा गुजरा हाईवे के करीब वाक़ है और किसानों के लिए आसान है कहा जाता है। लिहाजा दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही है। अब इसमें सियासी पहलू भी देखने को मिलता है, सियासी मुदाखलत भी है। हाल ही में जय किसान मार्केट की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें किसान और ताजिर भी शरीक थे। इस मार्केट को बंद न करने की पुरजोर मांग की गई। इनका यह भी कहना है कि अगर बंद ही करना था तो फिर इसे तामीर करने की इजाजत ही क्यों दी गई, क्योंकि जय किसान में हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं। वही एपीएमसी वाले सरकारी मार्केट होते हुए प्राइवेट मार्केट क्यों का सवाल पूछ रहे हैं। खैर, इन तमाम मामलात में सड़क बंद एहतजाज का दौर दोहराया जा रहा है, जिससे आवाम को दिक्कतें पेश आ रही हैं। इंसान की जिंदगी अलग अलग मसाइल से जुड़ी हुई होती है। किसी के घर में खुशी का माहौल होता है तो किसी के घर में गम का माहौल होता है। कोई मरीज है, किसी को शादी ब्याह में जाना होता है, किसी का इंतकाल हो जाता है या मर जाता है तो अंजुमन कब्रिस्तान हो या फिर सदाशिव नगर का शमशान हो, अक्सर चन्नमा सर्कल से ही होकर जाना होता है। सिविल अस्पताल भी चन्नमा सर्कल के करीब है। पता नहीं किसके घर में अचानक कौन बीमार हो जाए, पता नहीं कब हादसा पेश आ जाए। यकीनन एम्बुलेंस के लिए एहतजाज हो तो भी रास्ता बनाया जाता है, लेकिन इमरजेंसी में किसी भी सवारी का इस्तेमाल लोग कर देते हैं। अब उमूमन एहतजाज का मरकज जब चन्नमा सर्कल ही बनता जा रहा है और सड़कों को बंद किया जाता है तो आवाम की परेशानियों का भी ख्याल होना चाहिए। पिछले कुछ अरसे से यही नजारा देखने को मिल रहा है। अगर पिछले महीने 2 महीने का भी जायजा लिया जाए तो विसर्जन हुआ, रैलियां हुई, जुलूस और दशहरा को लेकर भी सड़कें बंद किए देते हैं। कोई भी किसी भी धर्म मजहब का हो, सड़कें बंद करने के रिवाज को बंद करना होगा। और अब दिसंबर में तो अधिवेशन शुरू होता है, तब तो आवाम की परेशानी और भी बढ़ जाती है। जब हुकूमतें, लीडर, नेता आवाम के खिदमत के लिए होती है तो रास्ते आखिर क्यों बंद किए जाते हैं। बहरहाल जय किसान और एपीएमसी को लेकर बार बार सड़कें बंद की जा रही है, ऐसा ना हो, ऐसा आवाम का कहना है। खैर, इसी तरह एक और चर्चा शहर में जोरों पर है YLF ऐप की। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन अब एक और मजीद डेवलपमेंट है कि ओटीपी के जरिए बची कुछ रकम भी अकाउंट से उड़ा दी जा रही है। कुछ ने तो यह भी कहा कि बिना ओटीपी के भी पैसे अकाउंट से खाली हो चुके हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक एक फॉर्म YLF ऐप में अकाउंट खोलने से पहले भर दिया गया, जिसमें आधार कार्ड के साथ दिगर मालूमात भी दी गई है। जाहिर है तुम्हारे पूरे तफसीलात तो उनके पास मौजूद है। ये बहरहाल आज इत्तेहाद न्यूज के जरिए से यही बताना चाहते हैं कि अपना अकाउंट अगर YLF ऐप से जुड़ा हुआ है तो बेहतर है अपने रुपए दिगर दूसरे अकाउंट में सेव कर रखे, उस अकाउंट को खाली रखे, बेहतर है। एक और बात हमने ये भी देखी कि साइबर क्राइम में जाकर कुछ ही अफरादों ने फरियाद दर्ज की है, जबकि हजारों लोग हैं जो YLF ऐप के जरिए ठगे जा चुके हैं। करोड़ों का गफला सिर्फ बेलगाम शहर का है और मजीद अफसोस यह है कि मुस्लिम खवातीन इसका शिकार हो चुकी हैं। शायद ही बेलगाम का कोई इलाका YLF के अलगार में बचा होगा। बहरहाल रुपए जाने का दर्द अपने सीने में ले खामोशी इख्तियार किए हुए रोजाना YLF को लेकर कुछ ना कुछ खबर दस्तयाब जरूर हो रही है। कल तक किसी फोन के जरिए रुपए वापस मिलने की बात करते हुए कहा गया कि तुम्हारे अकाउंट में रुपए वापस आएंगे, और कुछ ने ओटीपी नंबर बताया भी और बचे कुछ रुपए भी खाली हो चुके हैं। खैर, अब लेटेस्ट इत्तला यह हासिल हुई है कि बिना ओटीपी के भी अकाउंट से रुपये जा रहे हैं। बहरहाल आखिर में यही कहना चाहेंगे कि बगैर हाथ पैर हिलाए रुपए कमाने की स्कीमों से बचने की कोशिश करें, यही हम बता सकते हैं। आज भीम आर्मी की जानिब से बीजापुर का जहनी मरीज और MLA बसनगौड़ा एतनाल को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए एहतजाज निकाला गया। मुसलमानों के खिलाफ तो पहले से यह जहर उगलता ही था, अब दलितों के खिलाफ भी इसने जहर उगलते हुए कहा कि दलित खवातीनों को किसी तरह के पूजा पाठ का हक नहीं है, मतलब निचली जात के होने की बात कही। और इसी बात को लेकर चन्नमा सर्कल में एहतजाज किया गया। डीसी को मुतालबा पेश करना चाहते थे
पर डीसी जल्द नहीं आने की वजह से उसी जगह पर बैठकर एहतजाजियों ने खाना खाया। पिछली मर्तबा भी जय किसान की जानिब से एहतजाज के वक्त चन्नम्मा सर्कल में किसानों ने खाया था। आज भी उसी तरह का दलितों का भी हो या तो फिर एक और एपीएमसी वालों ने भी उसी जगह पर खाना खाया, जिसका नजारा आपने देखा होगा। जो भी हो, जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है दलित भाई हो या किसान भाइयों का, इस तरह सड़कों पर खाना खाना एक लोकतंत्र के लिए शर्मनाक ही कह सकते हैं, इतना जरूर। बेलगाम जिला सड़क हादसों में बेंगलोर के बाद कहा जा रहा है। आए दिन सड़क हादसों में लोगों की होती मौत लम्हे फिक्र है। कल मानतेश नगर ब्रिज के करीब सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई और एक जख्मी हुआ। मरने वाले का नाम अफरोज कित्तूर है और जख्मी फर्द का नाम उमेर पठान है। अफरोज कित्तूर उज्जवल नगर तिरंगा कॉलोनी का रहने वाला है, तो जख्मी उमेर पठान जोशी गली खास बाग का बताया जा रहा है। ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। ट्रक ड्राइवर नशे में होने की भी बात कही जा रही है। मामला माल मारुति थाने में दर्ज किया जा चुका है। हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनान की जानिब से मॉरल पुलिसिंग की वारदातें मुस्तकिल जारी है। ऐनापुर में बीफ को ले जाने के शक में एक ट्रक को आग लगा दी गई, जबकि पुलिस महकमा भी उस वक्त मौजूद था। बात सिर्फ इतनी नहीं कि अपराधों पर मुकदमा दर्ज किया गया या इन्हें हिरासत में लिया गया। आखिर इनके पीछे कौन है और इस तरह की हिम्मत ये लाते कहां से, जो इन्हें बार बार इस तरह की वारदातों के जरिए गांव मोहल्ले सड़कों पर दहशत फैलाने के काम को अंजाम दिया जाता है। अब तक 7 अपराधों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने भी ट्रक को आग लगाकर दहशत का माहौल बनाया है। उन्हें जमानत न दी जाए कि मांग आवाम की जानिब से की जा रही है। ट्रक को आग लगाने वाले बजरंग दल के कारकुन बताए जा रहे हैं और यह तमाम ऐनापुर के रहने वाले। टीपू सुल्तान नगर में आई लव मोहम्मद बैनर लगाने को लेकर तनाव का माहौल देखने को मिला। माहौल में तनाव उस वक्त हुआ जब पुलिस दुर्गा माता दौड़ को लेकर बैनर उतारना चाहती थी, ऐसा यहाँ के आवाम ने बताया। बहरहाल बैनर न उतारने को लेकर नौजवान और जमात के लोगों ने विरोध किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा हुए थे। और आखिर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मुल्क भर में कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, इसके तफसीलात पेश करते और साथ में एपीसीआर की उस रिपोर्ट की भी बात करते जिसमें देश में मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जहां खुलेआम देश विरोधी काम किया जाता है या देश के संविधान के विरोध में मुखालिफत में संसद में बयानबाजी भी की जाती है। सड़कों पर गुंडागर्दी करने वालों को आजाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन वही जब मुसलमान अपनी आस्था अपने जज्बात को सिर्फ जाहिर भी करता है तो मुकदमे दायर किए जाते हैं। दूसरों की आस्था पर तो अदालतों में फैसले बदले जाते हैं। लेकिन मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजहार इश्क भी करता है तो मुखालिफिन को चुभने लगता है। बहरहाल कुल आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर मुल्क भर में 1500 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, 21 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 38 अफरादों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, जिसमें 1000 नौजवानों के नाम शामिल है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, जिसमें 400 नौजवान शामिल है। गुजरात में 88 अफरादों के नाम शामिल है, जिसमें 17 को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल यही उठता है कि क्या एक बैनर जिस पर दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हमारे नबी का नाम क्या जुर्म की वजह बन सकता है? खैर, रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। फैसला जो भी आए, पर फिरका परस्त हुकूमत ये समझ ले के नबी के नाम पर मिटने वाले लोग मौजूद हैं। जेल तो क्या चीज है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।